अबे बोदली, तू कहती है पाकिस्तान में नामर्द है। मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। 4 बच्चे तूने कहाँ से, इंडिया से लेकर आई थी तू? बता ना बोदली। तूने बोला पाकिस्तान में सारे ही नामर्द हैं, तो 4 बच्चे तूने कहाँ से ले लिए? तू कहती है पाकिस्तानियों में पाकिस्तान के अंदर औरतों को, महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती, उनको पाबंदी से रखा जाता है, उनको कैद में रखा जाता है। तू आवारागर्दियाँ करती रही, वीडियोस तेरी रिलीज़ हो गई हैं। तू कहती थी मेरा वहाँ पे, मैं तो सती सावित्री थी। बहुत से लड़कों के साथ वीडियो तेरी वायरल हो रही है, तेरे बाप के साथ तेरी नाचने गाने वाली वीडियो रिलीज़ हो रही है, तेरे भाई के साथ, कज़न के साथ बिस्तर पे लेट कर तेरी वीडियो रिलीज़ हो रही है, तेरे दोस्तों के साथ तेरी वीडियो रिलीज़ हो रही है, कमाद के खेत में तेरी वीडियो रिलीज़ हो रही है, और कपास के खेत में तेरी वीडियो रिलीज़ हो रही है। यहाँ पे मुझे दोस्तों एक गाना याद आ गया। मैं अम्ब चूपण ले गई, नहीं सॉरी, मैं गन्ना चूपण ले गई, पैली दे विच फड़ी गई, मैं ते बड़ा रौला पाया, ओ बाज ना आया, उन्हें खिंच के तेल ला के ला लई, मैं रोंदी रही, बाद च मैं बेहोश पई लब्बी, 3 मुंडियां ने मैनू अज लई, 3 मुंडियां ने अज मैनू लई, ते मैं उत्थे रोंदी रही, मेरी रो रो वज्जी मत मेरी ओना छड्डी, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रही, मैं उत्थे रोंदी रही। ऐसी है ना, कमाद की खेत के अंदर, पैली के अंदर रोती रही ना तू। और फिर जब तू बेहोश हो गई थी, वहाँ से तुम्हारे घर वाले तुम्हें उठा कर लाए थे, याद है? हाँ, वो तो तुम्हें उठाने वाला वाक़या तो शायद याद ना हो, क्योंकि उस वक्त तो तू बेहोश थी। दोस्तों, ये भगौड़ी कहती है मोमिन मलिक जी को पैसे आते हैं वहाँ पाकिस्तान से। तो मैं इसको ये कहना चाहता हूँ, देखो पहली बात तो ये कि मोमिन मलिक जी केस फाइट कर रहे हैं हैदर भाई का, वो फ्री में का केस लड़ रहे हैं, ठीक है, इंसानियत के लिए। दूसरी बात, अगर वो लेंगे भी पैसे तो उन्होंने फ़ीस लेनी है। तुम्हारी तरह तो नहीं है, लप्पू को तो 50-50 हज़ार रुपये भेजती थी। लप्पू का रिकॉर्ड चेक करवाया जाए, वो तो उसमें तो वाज़े तौर पे निकलेगा दुबई से उसको पैसे आए थे। वो कभी मरा हुआ चूहा झिंगूर कभी गांव से बाहर नहीं निकला, उसके दुबई में कहाँ से पैसे आएगा। और दोस्तों, इसके पास 2 पासपोर्ट थे। अब इसका पासपोर्ट अगर चेक करवाया जाए भगौड़ी का, तो उसमें पता चल जाएगा कि कितनी दफ़ा ये नाचने गाने के लिए, ठुमका लगाने के लिए मिर्ची डांस बार में कितनी दफ़ा गई है वहाँ दुबई के अंदर। और कंप्यूटर चलाना जानती है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये चाहे कुछ भी हो वहाँ पे करती रहे, लेकिन आप लोगों को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अब जो एपी सिंह, सबसे पहले मुझे ये समझ नहीं आती, जब इसका वकील ज़मानत हो गई थी, उससे पहले क्यों नहीं गया वकील? ज़मानत होने से पहले क्यों नहीं गया? आखिर क्यों ज़मानत करवा के ही गए? ज़मानत होके जब ये घर आ जाती है, अचानक से एपी सिंह का लड़ाई करके, मीडिया को, पुलिस प्रशासन से झगड़ा करके अंदर जाना, घुसना इसके कमरे के अंदर, फिर इसको पट्टी पढ़ाना कि तुम्हें कोई भी कुछ कहे तुमने ऐसे बोलना है, बिछुआ पहन के रखना, टीका लगा के रखना, मांग भर के रखना, और कहना कि हमारी शादी हो गई है और ये हो गया है, वो हो गया है। ये सारी बातें किसने पढ़ाई थी पट्टी? एपी सिंह ने तो पढ़ाई थी। उससे पहले तो सीमा कहती थी कि मुझे इसके साथ रहना है, मुझे वापस मत भेजो। जब मीडिया वाले सवाल पूछते थे तुम वापस जाओगी, डिपोर्ट जाओगी, जेल जाओगी, तो कहती थी नहीं नहीं, मुझे वापस मत भेजो, मुझे इसके साथ रहने दो, मुझे इसके मेरी शादी करवा दो। लप्पू के बाप ने भी इस तरह के इंटरव्यूज़ दिए थे शुरू शुरू में। अब अचानक ऐसा क्या हुआ, एपी सिंह का उसके घर में प्रकट हो जाना, उसके बाद फिर अमित जानी का आ जाना, ये सारी कड़ियाँ किस तरफ इशारा कर रही हैं, सोच सकते हैं आप? फिर हम क्यों ना कहें, मैं अम्ब चूपण ले, नहीं गन्ना, मैं गन्ना चूपण ले गई, तेल ला के ला लई, उत्थे रोंदी मैं रही, उत्थे पता नहीं मेरे नाल की होया, फिर भी मेरी उन्हें तंबी ला लई। तंबी दोस्तों शलवार को कहते हैं पंजाबी में, और इसको पता है, सीमा को पता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ वहाँ पे। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 लड़कों ने, एक तो 2 इसको बुलाया गया था ना वहाँ पे, सरसों का तेल लेकर गए थे, फिर साथ ही इसको, वो वीडियो भी आपके हमारे चैनल पे मौजूद है, कुछ क्लिप हमने चलाए हुए हैं, कुछ हम और चलाएंगे। और अब तो सीमा का मुंह बंद हो चुका है, हमें उम्मीद है शायद अब ये जहर ना उगले, क्योंकि एक दोस्तों बहुत जल्द ये माफ़ी मांगने वाली है, ये 100% कन्फर्म खबर है। चाहे वो तारीख कोर्ट के अंदर जाकर माफ़ी मांगे, कोर्ट को कुछ बताए,
मोमिन मलिक जी को बताए या किसी और को बताए। अब ये वहाँ पछता रही है बहुत ज़्यादा, और ये वहाँ से पाकिस्तान आना चाहती है, और इसकी जो पूरी अश्लीलता है वो दुनिया के सामने आ रही है। बल्कि पहले भी आ गई थी, हमने और लेकर आए हैं और ज़्यादा लेकर आएंगे, खोल कर इसको बिल्कुल ओपन लेकर करेंगे। और अभी तो इसकी मुकम्मल पिक्चर, सीमा तेरे तो कान खड़े हो गए, सीमा तेरे तो एल लग गए, सीमा तेरे एल लग गए, हमें पता चल चुका है। अब तेरी जो धुआं निकलना शुरू हो गया, पिछवाड़े अगवाड़े पता नहीं कहाँ कहाँ से तेरा धुआं निकल रहा है, और अब तू हवास बागता है, पागल हो चुकी है, बुढ़ी सठिया चुकी है। एपी सिंह भी पागल हो चुका है, और तेरी वीडियो, अश्लील वीडियोस, तस्वीर हमारे पास तो आ चुकी हैं, बहुत जल्द वो पब्लिक भी होंगी। तू जो मर्ज़ी कर ले, जितना मर्ज़ी चीखे चिल्लाए, सीमा तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। तुझे बिल्कुल, तू कहती है ना लोगों को मैं नंगा करूँगी, तो तू खुद होगी। तू किसी को नहीं कर सकती, लेकिन तुझे सब कर सकते हैं। सारी दुनिया झूठ बोलती है, सारा पाकिस्तान झूठ बोलता है, सारी पाकिस्तान के बहन भाई झूठ बोलते हैं, तुम्हारे अपने रिश्तेदार झूठ बोलते हैं, सिर्फ तुम एक सच्ची हो। सारा हिंदुस्तान तुम्हारे खिलाफ है और सिर्फ तुम एक सच्ची हो। लेकिन तुम सीमा समझ नहीं रही हो, ये दगड़दल्ला तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, और ना इसने अभी तक तेरे नाम का पेपर कोर्ट के अंदर जमा करवाया। हाँ, बस तेरा दिल रखने के लिए तुझे कह देता, मैंने कोर्ट में ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी खातिर ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन कुछ नहीं करेगा। क्योंकि हमने देख लिया है, जितना ये अश्लील इंसान है, इसकी मानसिकता सारी दुनिया के सामने आ चुकी है, और ये ऐसा अपवित्र शख्स है कि निर्भया का इसको श्राप लग रहा है। निर्भया जो हिंदुस्तान की बेटी थी, जिसके साथ इतना अनर्थ हुआ, शायद ही उसकी मिसाल नहीं मिलती। जब भी वो वाक़या याद आता है तो रोने आँखें जो हैं भर जाती हैं, रोने को दिल करता है। यकीन मानो ऐसे हैवानियत कौन दिखा सकता है जो निर्भया ने की, जिन निर्भया के साथ हुआ था, उसमें उनके आरोपियों को ये बचाने के लिए मुख्य किरदार था ना ये दगड़दल्ला। इसको उसकी हाय लगने वाली है निर्भया की, उसकी जो बददुआएं लगने वाली हैं, उसकी धिक्कार इसके ऊपर पड़ने वाली है एपी सिंह के ऊपर, और ये बहुत जल्द गुमनामी के में चला जाएगा। और ये जिस तरह अपमानित करता है बरादरी, औरत बरादरी को। और मुझे हैरानगी होती, शुरू में सीमा कहती थी मैं पाकिस्तान से भी प्यार करती हूँ, मैं मुसलमानों से भी प्यार करती हूँ, मुझे किसी से कोई लगाव वो नहीं है, गुस्सा गिला किसी से लड़ाई नहीं है। अचानक ऐसा क्या होता है कि सीमा एकदम से इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गालियाँ देना शुरू कर देती है। असल में ये ऐसी महिला है, ऐसी भगोड़ी है कि जिसको अपने जिस्म की हवस मिटाने के लिए ना किसी के साथ सोना पड़े, किसी को गाली देनी पड़े, किसी को बुरा भला बोलनी पड़े, तो ये पीछे नहीं हटती, और ये हर वो काम कर जाती है जो इसके बस में होता है या नहीं होता। तो ऐसी औरत का, ऐसी महिला का, ऐसी चरित्रहीन, इसको हम चरित्रहीन कहेंगे, और ऐसी भगोड़ी का, बोदली जेड, तू जितना मर्जी चीखे चिल्लाए, तेरा कुछ नहीं होगा, तू जाएगी जेल। दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम